श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सब कुछ बदलता है। स्थायी शाश्वत केवल अस्तित्व ही रहता है। कोई भी आकार रूप नाम स्थायी नहीं रहता, सब बदलता है। अगर पूछा जाए कि 200 वर्ष पहले यहाँ कौन कौन व्यक्ति थे, नाम बताओ, पता नहीं कोई बता सके या नहीं। 200 वर्ष पहले ये मकान कहाँ थे, कोई नहीं बता सकता पूरा। जिस भवन में हम बैठे हैं 50 वर्ष पहले भी क्या स्थिति थी, लोग कहते हैं बड़ी विचित्र बात है, विचित्र कहानी। परिवर्तन, नवनिर्माण और पुराने का विघटन होता रहता है। तो परिवर्तन तो होता है, पर परिवर्तन को स्वीकार करना बड़ा कठिन है। बदलाव को स्वीकार करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कोई बहुत समझदार होता है, वही स्वीकार कर सकता है। एक कोई तपस्वी था, राजमहल के दरवाजे पर गया। संतरी खड़े थे, पहरेदार बहुत सारे, रोक दिया, आगे नहीं जा सकते। क्यों कि आगे नहीं? बोले मैं ठहरना चाहता हूं और मुझे क्यों रोक रहे हो? बोले महाराज ठहरना हो तो आप कोई धर्मशाला में जाइए। तपस्वी बोला ये धर्मशाला ही है, इस धर्मशाला समझ कर ही आया हूँ, धर्मशाला में ही आया हूँ। कि नहीं ये धर्मशाला नहीं, ये राजप्रासाद है, राजा का महल है। कि नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, ये धर्मशाला है। अब एक और कि ये राजप्रासाद है, दूसरी ओर वह कह रहा है कि यह धर्मशाला है और मैं धर्मशाला में ठहरूंगा। अब एक विवाद सा हो गया। कोई साधारण आदमी होता तो पहरेदार कहीं बाहर फेंक देते, पर वह साधु इतना तेजस्वी लग रहा था, उसकी वाणी में इतना ओज था कि वे सहम गई, डर गई। बोले कि अपने बस की बात नहीं है और कहीं कुछ इसने कह दिया तो फंस जाएंगे। राजा के पास गए, बोले महाराज आज तो एक बड़ी समस्या आ गई। सारी बात सुनाई। राजा स्वयं आया, नमस्कार किया, बोले महाराज कहिए क्या बात है? कि मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ, मैं इस धर्मशाला में ठहरना चाहता हूँ। तो बोले कि ये धर्मशाला तो नहीं है महाराज, ये तो मेरा आवास है, राजप्रासाद है, राजा के रहने का महल है, धर्मशाला नहीं है। मैं अभी ये भेजता हूँ अपने कर्मचारी को, आपको धर्मशाला में बड़े अच्छे ढंग से ठहरा देगा। कि नहीं मैं तो इसी में ठहरना चाहता हूँ, इसी धर्मशाला में। अब राजा भी घबरा गया, क्या करे? बोला महाराज ये धर्मशाला नहीं है, आप बहुत अच्छे तपस्वी लग रहे हैं, पर लगता है कि व्यवहार का ज्ञान थोड़ा कम है। ये धर्मशाला नहीं है, नहीं है।
कौन रहता है कि मैं रहता हूँ। इस तुम्हारे से पहले कि मेरा पिता रहता था, उसको बुलाओ, पूछूं धर्मशाला है कि नहीं, कभी तो मर गया। उससे पहले कौन रहता था, दादा, तो उसको बुला लो, वह भी चला गया। तो उससे पहले वाले को बुला लो, कोई तो कोई आएगा कि वह भी मर गया। परदादा मर गया, दादा मर गया, पिता मर गया, सब चले गए। अरे धर्मशाला और क्या होती है? धर्मशाला में यात्री आता है, ठहरता, चला जाता है। और यहाँ भी सब यात्री आए, 2 दिन ज़्यादा ठहर गए होंगे, चले गए। धर्मशाला नहीं तो क्या है? राजा के दिमाग में एक नई चेतना जाग गई और एक परिवर्तन हो गया कि ठीक आप कह रहे हैं कि धर्मशाला है, आइए आप ठहरिए। परिवर्तन को समझना बड़ा मुश्किल है, कोई समझाने वाला हो तो वो भी बड़ा कठिन काम है। केशी स्वामी जैसा समर्थ गुरु मिले और समझा दे। केशी स्वामी ने राजा के दिमाग को बदल दिया, चेतना को बदल दिया, और अब बात समझ में आ गई कि मैं जो मानता था कि जो जीव है वही शरीर है, जो शरीर है वही जीव है, यह सही नहीं है। शरीर अलग है और जीव अलग है। ठीक है, मैं आपके मत को, विचार को स्वीकार करता हूँ। तो केशी स्वामी ने कहा कि स्वीकार करते हो तो पूरी बात को स्वीकार करो। बोला महाराज ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा मैं योजनाबद्ध काम करूँगा। क्या है तुम्हारी योजना? तो महाराज योजना है कि मैं अगर यहाँ से जाऊँगा, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने सामंतों को, सबको कहूँगा कि मैंने केशी स्वामी को गुरु स्वीकार कर लिया, उनके विचार को मान लिया, कभी जीव अलग है, शरीर अलग है, ये बात कहूँगा तो कोई मानेगा नहीं। वे समझेंगे केशी स्वामी की हत्या करके आया। क्यों? मेरी साख तो बिक रही है बाजार में, पेट बिक रही है कि राजा इतना क्रूर है कि कोई भी भिन्न विचार वाला आए उसे जिंदा नहीं रहने देता। या तो जो राजा का विचार है उसे स्वीकार करो, और स्वीकार नहीं करो तो बस हत्या। सहन नहीं कर सकता दूसरे को। तो अगर मैं सीधा गया और मैंने कहा तो लोगों में भ्रांति फैल जाएगी। मैं जाऊंगा और जाकर उन लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको ये समझाया है। मैं इधर तो राजा हूँ और इधर इस मत का प्रचारक भी रहा हूँ। मैंने ये प्रचार किया कि भाई जीव और शरीर एक है, दो नहीं है। इस अनात्मवाद का, नास्तिकता का मैंने बहुत प्रचार किया है। न जाने सैकड़ों हजारों लोगों को समझाया है, उनको अपने साथ लिया है और इतने प्रयोग किए हैं। अब एकदम एक क्षण में जाकर कहूँ कि मेरा मत बदल गया, तुम्हें क्या होगा? मैं जब तक फिर से उन सबको अपने विश्वास में न लूं, उनको पूरी बात न समझा दूं, तब तक मैं आपके मत को स्वीकार नहीं करूंगा। विचार तो जम गए मेरे मन में तो, पर मैं जनता के सामने नहीं करूंगा। मैं सबको लेकर आऊंगा, समझाऊंगा, आपके पास लाऊंगा और सबके साथ मैं आपका शिष्य बनूंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने बहुत टेढ़े प्रश्न पूछे, बहुत टेढ़ी बातें की है, आपको काफ़ी कष्ट दिया है।
और मैं मानता हूँ कि आप क्षमा के सागर हैं। आपके मन में कुछ नहीं आया होगा, पर मैं अपना धर्म मानता हूँ, कर्तव्य मानता हूँ कि मैंने जो आपके साथ एक ऐसा टेढ़ा व्यवहार किया है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करूँगा। और वह भी अकेले में नहीं, उन सब के सामने क्षमा याचना करूँगा। इसलिए मेरी योजना यह है कि एक बार तो वंदना करता हूँ, महाराज मैं जा रहा हूँ, और उन सब को लेकर आऊँगा। महारानी को लाऊँगा, पुत्र को लाऊँगा, परिवार को लाऊँगा, मंत्रियों को लाऊँगा, और सारे जो मेरी गोष्ठी के लोग हैं, मेरे मत को मानने वाले, उन सब को लाऊँगा। और सबके सामने मैं जब कहूँगा, कभी केशव स्वामी ने जो मुझे बताया कि जीव अलग है और शरीर अलग है, बहुत लंबी चर्चा के बाद मैंने इस सच्चाई को समझ लिया है। और जो मैं इतने दिन कहता था वह मेरा विचार गलत है। बड़ा कठिन होता है अपने इतने पुराने विचार को इस प्रकार गलत कह देना। यह भी साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। मैं अपने विचार को गलत कहूँगा और आपके विचार को सत्य कहूँगा सबके सामने, और फिर आपसे क्षमा याचना करूँगा। मैं आपकी दीक्षा स्वीकार करूँगा, आपका शिष्य बनूँगा, और अकेला नहीं बनूँगा, सबको साथ लेकर बनूँगा। यह मेरी योजना है। सबने सुना केशव स्वामी ने कभी योजना तो एक बुद्धिमत्ता पूर्वक है, अच्छी योजना बनाई है और समझदारी की बात है। केशव स्वामी ने कहा, अहा सुहम, जैसा तुम्हें सुख हो कर सकते हो। वंदना की और चित्त से बोला कि भाई चलो अब शहर में चलें। अब चित्त बड़ा खुश हो रहा है। आश्चर्य की बात कि चित्त राजा का एकदम विश्वासपात्र, किंतु दोनों के विचार भिन्न हैं। प्रदेशी तो एकदम नास्तिक है और चित्त एकदम आस्तिक। वह आत्मा को मानने वाला और भगवान पार्श्व के सिद्धांत को जानने वाला और धर्म को समझने वाला, धर्म में विश्वास करने वाला। अब चित्त के मन में जो एक प्रश्न था, संकल्प था कि मैं राजा का सर्वे सर्वा, राजा मुझे इतना सम्मान देता, सारथी हूँ और भी सर्वे सर्वा हूँ, इतना सम्मान देता है, और मेरा राजा मरने के बाद अच्छी गति में नहीं जाएगा, दुर्गति में जाएगा, तो मेरा इतना निकट होना व्यर्थ जाएगा। यह चिंतन हर व्यक्ति को होना चाहिए कि मेरा निजी आदमी है, अच्छा आचरण नहीं है, बहुत झूठ बोलता है, चोरी करता है, शराब पीता है, व्यसन में रहता है, सारा जीवन भोग विलास में गंवाता है, तो मरने के बाद इसकी गति अच्छी नहीं होगी। तो मैं इसका संबंधी हूँ, निकट का हूँ, तो मेरा काम है कि इसको समझाऊँ, नहीं तो मेरा निकट होना व्यर्थ हो गया सारा। चित्त के मन में यह प्रश्न उठा था। आज चित्त को बड़ी खुशी हो रही है कि मैं सफल हो गया। मैं राजा को नहीं समझा सकता था, इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं इसको बदल दूं, पर मुझे सौभाग्य से केशव स्वामी का योग मिला और उन्होंने जो श्रम किया, और आज वह श्रम सफल हो गया और मैं भी धन्य हो गया। अब मुझे इस बात का गौरव है कि मैं जिस राजा का एकदम अभिन्न हूँ, निकट हूँ, मैंने अपना कर्तव्य निभा लिया और मैंने राजा को दुर्गति से बचा लिया। बड़ा खुश हो रहा है। चलो गए, अब
प्रदेशी गया है, कुछ दिन लगाए होंगे, सबको इकट्ठा किया होगा परिवार को और अब समझाना भी शुरू किया होगा कि देखो, इतने दिन में तुम्हें यह समझाता रहा कि जो शरीर है वही जीव है, जो जीव है वही शरीर है। अब मेरी समझ में आ गया कि वह विचार सही नहीं है। सबने सुना तो शायद एक बार तो आंखें फटी रह गई होगी कि कौन बोल रहा है, क्या प्रदेशी बोल रहा है, क्या प्रदेशी ये बात कह रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। देखा होगा ध्यान से कि क्या वह रामायण का प्रसंग आता है ना कि तैं देखा होगा कि ये सुग्रीव वही है का कोई दूसरा रूप बना कर आ गया। एक व्यक्ति बहुत गुस्सेल था, आईएएस ऑफिसर, सचिव, लुधियाना में गुरुदेव चतुर्मास कर रहे थे। शिविर में आया, इतना गुस्सेल था, शरीर गुस्सा शांत हो गया, घर पर गया, घंटा 2 घंटा बीते, गुस्सा नहीं किया तो पत्नी ने ध्यान से देखा कि पतिदेव वही है, कोई दूसरा आ गया। ये तो हो नहीं सकता कि पतिदेव आए 2 घंटा में लड़ाई झगड़ा न हो, गुस्सा न हो। तो शायद लोगों ने भी एक नज़र से देखा कि कौन बोल रहा है, कोई प्रदेशी है या कोई उसका कपड़े बैस बदल कर कोई वो रुपया तो नहीं आ गया है। प्रदेशी ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ आप लोगों को आश्चर्य होता होगा कि जिस व्यक्ति ने इतना श्रम किया, इतने लोगों को मारा, इतना परीक्षण किया, इतने प्रयोग किए और अनात्मवाद का, नास्तिकता का कट्टर प्रचारक बना रहा, आज मैं बदल गया हूँ। मैं हूँ प्रदेशी, आप देखें वो कोई दूसरा नहीं बोल रहा है, किंतु मेरा मस्तिष्क परिवर्तित हो गया, चेतना बदल गई और मैंने समझ लिया कि वह विचार सही नहीं, मैं आज जो कह रहा हूँ वह सत्य है। सारी बात बताई कि यह मुझे बोध पाठ केशी स्वामी से मिला है और मैंने लंबी चर्चा के बाद सीधा स्वीकार नहीं किया कि गया, ऐसा नहीं किया कि छू मंत्र नहीं हुआ, कान्या मान्या कुर तू चेला मैं गुर, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत बड़ी कड़ी कसौटी के बाद मैंने यह स्वीकार किया है और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जो सोच रहे थे वह स्थूल दृष्टिकोण था। अब तुम्हें बहुत गहराई से समझना होगा और उस गहराई को मैं बहुत थोड़े में बता देता हूँ। अब परिषद बैठी है, बहुत लोग, और अभी प्रदेशी का वक्तव्य पूरा नहीं हुआ है, चालू है और वह अब समझाने का प्रयत्न कर रहा है। लोगों के मन में तो ये कहना, अभी एक दीवार है कि कल तक तो ये व्यक्ति ये कह रहा था, कल तक कह रहा था कि जीव और शरीर एक है, आज कह रहा है कि जीव और शरीर अलग है। अब क्या माने, एक द्वंद्व खड़ा कर दिया। अभी वह द्वंद्व चल रहा है और द्वंद्व की बात और भी थोड़ी आगे हो सकती है। अब कैसे द्वंद्व से निकाल कर सबको साथ लेकर केशी स्वामी के पास आता है और क्या करता है, हम फिर इस पर कवि चिंतन। ओम आर्य। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार
20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। महाप्रज्ञ गुरवे नमः।